नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 27 अगस्त के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा अपडेट। पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया ऐतिहासिक मोढेरा सूर्य मंदिर का वीडियो। कभी यहां पूजा करने गए थे भगवान राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर का एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है। इसमें सूर्य मंदिर को बारिश में नहाते हुए दिखाया गया है, जो अद्भुत है। लेकिन क्या आप इस ऐतिहासिक मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में जानते हैं? इसे किसने और कब बनवाया? फिलहाल इसमें सूरज की पूजा क्यों बंद है? क्या आप जानते हैं कि कभी भगवान राम भी वहां गए थे? मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर मोढेरा गांव में है। ईरानी शैली के इस ऐतिहासिक मंदिर को सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 में बनवाया। दरअसल सोलंकी राजवंश सूर्य को अपना कुलदेवता मानता था, इसलिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर में कहीं भी चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चीन को फिर से एक बड़ा झटका। घबराए चीनी सेना, बोली बॉर्डर पर ब्रह्मोस तैनात कर रहा है भारत, तिब्बत खतरे में। नई दिल्ली। अभी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर चीन के साथ टकराव जारी है। 5 मई से टकराव की शुरुआत हुई है और अब तक कई दौर की वार्ता के बाद भी इसके सुलझने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। इस बीच चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने कहा है कि भारत बॉर्डर पर ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे एडवांस्ड मिसाइल है और इसे रूस के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। पीएलए के आधिकारिक दिल्ली चाइना मिलिट्री की तरफ से कहा गया है, भारत बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर रहा है और यह मिसाइल चीन के यूनान और तिब्बत प्रांत को बड़ा खतरा है। 15 जून को जब गलवान घाटी में हिंसा हुई थी तो सेना को ब्रह्मोस मिसाइल के हवा से लॉन्च हो सकने वाले वर्जन को तैनात करने की मंजूरी मिल गई थी। सुपरसोनिक मिसाइल को पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात किया गया था। दुनिया की सबसे तेज इस मिसाइल को लॉन्च होने के बाद फिलहाल उपलब्ध किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोक पाना असंभव है। इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स आईएएफ की तरफ से इसकी क्षमताओं के लिए तालियां मिल चुकी हैं। इसे सुखोई से लेकर तेजस जैसे फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। मनरेगा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोविड-19 महामारी के दौरान मनरेगा के तहत बड़ी मजदूरी दोगुनी होकर 1000 रुपये पहुंची। रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट के बीच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय दोगुनी होकर करीब 1000 रुपये हो गई। वित्त वर्ष 2019-20 में औसत मासिक आय 509 रुपये थी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। उसने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई के दौरान मानव दिवस के संदर्भ में जितने कार्य क्रियान्वित किए गए, वह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 25% अधिक है। इससे गांवों में लोगों की आय बढ़ी। उल्लेखनीय है कि महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन के बाद कामकाज ठप होने से करोड़ों की संख्या में कामगार अपने घरों को लौटने को मजबूर हुए। इस दौरान उनके लिए मनरेगा आजीविका का प्रमुख सहारा बना। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में पहले 4 महीने में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले मानव दिवस के आधार पर 46% की वृद्धि हुई। साथ ही योजना के तहत औसत मजदूरी में 12% की वृद्धि हुई है। और इसका कारण महामारी है, जिसने शहरों में काम करने वाले मजदूरों को गांव लौटने को मजबूर किया। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की एससी ने नहीं दी इजाजत, कहा 28 राज्य सरकारों का पक्ष सुनना जरूरी। कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति अभी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुहर्रम जुलूस पूरे देश में निकलता है, इसलिए सभी 28 राज्य सरकारों की मंजूरी या उनका पक्ष सुनना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोम्बडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो अपनी याचिका में 28 राज्य की सरकारों को भी वादी बनाए, जिसके बाद सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करने की बात भी कही। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कोरोना संकट में सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम जुलूस में केवल 5 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत मांग थी। कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। दरअसल इस्लामिक कैलेंडर का नया साल यानी मुहर्रम का महीना 21 अगस्त से शुरू हो गया है। मुहर्रम के शुरुआती 10 दिनों में प्रयागराज समेत सभी जगहों पर मजलिस, मातम, जुलूस और लंगर के जरिए करबला के वाक़ये को याद किया जाता है और कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। लोग काले कपड़े पहन लेते हैं और महिलाएं हाथों की चूड़ियां तोड़ देती हैं। हालांकि इस बार कोरोना की महामारी की वजह से कहीं भी कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं हो रहे हैं और लोग प्रतीकात्मक तरीके से ही त्योहार की रस्में अदा कर रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सेंसेक्स निफ्टी की सुस्त शुरुआत, रिलायंस और एयरटेल के शेयर में आई गिरावट।
बीते कारोबारी दिन मामूली बढ़त के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 50 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 39,000 अंक के करीब आ गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 6 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 11,480 अंक के स्तर पर था। हालांकि कुछ देर बाद ही बाजार ने अपनी ये बढ़त गंवा दी और सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर कारोबार करने लगे। शुरुआती कारोबार में बीएसई इंडेक्स पर रिलायंस और एयरटेल के शेयर में गिरावट आई। एयरटेल के शेयर में करीब 2% जबकि रिलायंस में 1% से ज्यादा की सुस्ती रही। वहीं टॉप गेनर में बैंकिंग के अलावा बजाज के शेयर रहे। बिकवाली के दबाव के बावजूद घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि पूरे सत्र के दौरान उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। सेंसेक्स कारोबार के दौरान 39,000 के ऊपर तक चढ़ा, लेकिन सत्र के आखिर में पिछले सत्र से महज 44.80 अंकों यानी 0.12% की बढ़त के साथ 38,843.88 पर बंद हुआ। निफ्टी पिछले सत्र से सिर्फ 5.80 अंकों की बढ़त के साथ 11,472.25 पर बंद हुआ। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। शहीद जवान को सीएम ने दी श्रद्धांजलि, परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता का ऐलान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हुए राजगढ़ जिले के जवान मनीष विश्वकर्मा कारपेंटर का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह सेना के विशेष विमान से राजधानी भोपाल पहुंचा। यहां से उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम राजगढ़ के खुजनेर ले जाया जाएगा, जहां आज उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले शहीद जवान का शव भोपाल पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईमी सेंटर हॉस्पिटल परिसर में शहीद मनीष विश्वकर्मा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री शिवराज ने इस दौरान शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि और परिवार के एक सदस्य को उनकी सहमति पर शासकीय सेवा में नियुक्ति का ऐलान किया। सीएम शिवराज ने शहीद जवान को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए देश के वीर सपूत राजगढ़ के खुजनेर की माटी के लाल मनीष कारपेंटर को ईएमई आर्मी सेंटर हॉस्पिटल पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। मां भारती की सेवा व रक्षा के लिए मर मिटने वाले ऐसे वीर सपूतों पर प्रदेश और देश को युगों युगों तक गर्व रहेगा। उन्होंने कहा कि मां भारती के वीर सपूत स्व मनीष कारपेंटर ने देश की एकता अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। खुजनेर को उन पर गर्व है, मध्य प्रदेश को उन पर गर्व है, मां भारती को उन पर गर्व है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। एक्सक्लूसिव, यूपी के इन 2 शहरों में बनेंगे 3 मंजिला कॉमर्शियल मेट्रो स्टेशन, यहां पढ़िए खूबियां। नोएडा मेट्रो रेल निगम ने अपने 3 नए प्रस्तावित रूट पर मेट्रो स्टेशनों के डिजाइन में बदलाव किया है। अब 3 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। इस बदलाव के बाद नोएडा देश का पहला शहर होगा जहां 4 मंजिला मेट्रो स्टेशन होंगे। 1 मंजिल कमर्शियल प्रयोग वाले एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन का निर्माण एनएमआरसी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं। अभी नोएडा व ग्रेटर नोएडा में बने हुए मेट्रो स्टेशन 140 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े हैं। एनएमआरसी प्रबंधन ने स्टेशन की लंबाई और चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं किया है, सिर्फ डिजाइन में संशोधन करते हुए ऊंचाई को 2 मंजिल बढ़ाने का निर्णय लिया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर में यह संशोधन कर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राजस्व बढ़ोतरी को लिया गया निर्णय। मौजूदा समय में एनएमआरसी की एक्वा लाइन घाटे में चल रही है। राजस्व की काफी आवश्यकता है, लेकिन स्टेशन पर बहुत अधिक कमर्शियल गतिविधियां नहीं हो सकती है क्योंकि कमर्शियल स्पेस की भारी कमी है। ऐसे में मेट्रो स्टेशन के ऊपर 2 मंजिल कमर्शियल स्पेस बनाकर उसे बेचकर एनएमआरसी राजस्व बढ़ाएगा। कोरोना को लेकर एक और बड़ा अपडेट। कोरोना वायरस लाइव, दिल्ली में कोरोना के 1544 नए केस, सीएम केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। कोरोना वायरस महामारी से इन दिनों भारत, इंडिया समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 67,151 केस सामने आए हैं। इस दौरान 1059 लोगों की जान भी चली गई है। अब कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा 32 लाख को पार कर गया है। देश में अब 32,34,475 कोरोना वायरस के मामले हो गए हैं, जिसमें 7,07,267 एक्टिव केस जबकि 24,67,759 रिकॉर्ड मामले हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 59,449 लोगों की जान चली गई है। अब रिकवरी रेट बढ़कर 76.29 पर पहुंच गया है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 8.14% पर है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 2,38,11,263 पर पहुंच गया है। वहीं मौतों की संख्या 8,17,310 पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।